अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अमन और शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम जिस चीज़ पर बात करेंगे वो आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक है। ठीक है, ना वो किसी वॉर से रिलेटेड है, ना वो किसी बॉड पीड़ से रिलेटेड है, ना वो कोई ऐसा टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल बेस किस्म का जो है ना वो है। बस वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से ना मेरी तरह के लोग जो से हैं, ठीक है, जिनके पास कोई ऐसी एक जो सा है ना, क्या कह सकते हैं, एक प्रायर प्रायर किस्म की जो सी है ना, कोई स्किल वगैरह नहीं है, तो वो जॉब्स के लिए ना वो टेस्ट वगैरह देते हैं और फिर जाके जो है ना घर वो पक्के रट्टेबाज होते हैं। और वो कुछ इनकी जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है तो अगर वो पेपर क्लियर करते हैं तो फिर जाके ना वो किसी अच्छी पोस्ट पर अप्लाई जाके विराजमान होते हैं। ठीक है, तो अब जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है सीएसएस। और मोस्टली स्टूडेंट सीएसएस क्यों करते हैं कि अपीयर होने वाली तादाद जो सी है वो 3 लाख से ज़्यादा होती है, और जब लास्ट रिज़ल्ट आता है उस वक्त जो सा होता है तकरीबन तकरीबन 250 से 300। ठीक है, बहुत मुश्किलों से 300 के करीब स्टूडेंट होते हैं, और 300 में से भी ना कुछ 200 के करीब जिनकी एलोकेशन होती है। ठीक है, तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि ना बेसिक सीएसएस दिया कैसे जाता है। ठीक है, तो सीएसएस देने के लिए ना आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है बीएस या ग्रेजुएशन कंप्लीट होना। ठीक है, तो ग्रेजुएशन हो जाती है आपके 16 पे। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ना 14 पे भी आप दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी 14 कंप्लीट हो गई है, बीएससी हो रही है, तो फिर आप ना सीएसएस दे सकते हैं। ठीक है, इसको देने के लिए सबसे पहले आपको जो सा है ना अगस्त में या सितंबर में, अगस्त में मेरे ख्याल से एमपीटी के ना इनरोलमेंट शुरू होती है, रजिस्ट्रेशन शुरू होती है। एमपीटी होता है एमसीक्यूज बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है। ठीक है, तो वो होता है 200 मार्क्स का, जिसके अंदर आपने ना 66 मार्क्स लेने होते हैं। ठीक है, तो वो जो है ना 66 मार्क्स लेते हैं, उसके बाद आपके ना रिटर्न के लिए रजिस्ट्रेशन खुलती है। रजिस्ट्रेशन खुलती है तो फिर आप जो है ना रिटर्न के लिए अपीयर होते हैं, और अगर आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है अगर, ठीक है, तो बेसिक जो है ना एमपीटी रिटर्न से पहले ना तकरीबन 3 लाख बच्चा अपीयर होता है, जिसमें से जो है ना करीबन 30 से 40 हज़ार का मेरे ख्याल से रेशो कह सकते हैं, या करीबन 70-80 हज़ार का रेशो। ठीक है, तो वो जो है ना पास होता है, एमपीटी क्लियर करता है। फिर एमपीटी के बाद रिटर्न आना रहता है। रिटर्न में आपके जो होता है ना 12 पेपर होते हैं, वो आपने क्लियर करने होते हैं। उसके बाद वाइवा होता है, और फिर जो है इस तरह चलता है। तो हमारा जो मेन जो सा सेंट्रिक है ना आज की वीडियो का, वो ये है कि लोग सीएसएस ही क्यों कर रहे हैं, सीएसएस पीएमएस या पीसीएस के पेपर क्यों दे रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ क्यों नहीं जा रहे। ठीक है, हम इसमें ये इम्पैक्ट्स देखेंगे कि हाँ भाई लोग क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे वजूहत क्या हैं। ठीक है, क्या वो पेड अंडर पेड के हिसाब से, या प्रेशर अंडर प्रेशर के हिसाब से, ठीक है, क्या कह सकते हैं, कामनेस के हिसाब से, कि वो आपको फ्रीली मूव करने देते हैं कि नहीं, यानी कि डिपेंड्स ऑन कि ना अगर आपका मूड है तो आप काम कर लें, अदरवाइज ना करें, कुछ इस तरह का। और उसके अलावा जो है ना कि हमारे ख़ानदान की वजह से भी कुछ लोग जो है ना सीएसएस करते हैं। ठीक है, और कई मेरी तरह के होते हैं जिनकी ईगो हार्ट हो जाती है, फिर वो भाईजान तैयारी करते हैं, और 4 महीने तैयारी करने के बाद जब पेपर दे के आते हैं तो ऐसे रह जाता है बाकी तो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी कोई इतना ख़ास इशू नहीं है, क्योंकि मैं भी 2025 का दिया तो मेरा ऐसे रह गया था, बाकी सारा मेरा क्लियर हो गया था। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी जो हमने मेहनत की है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, लोगों को पता लगा जाए कि हाँ भाई कैसे ना नोट्स बिल्डिंग करेंगे। हम नेक्स्ट वीक में जो सी हम वीडियो बनाएंगे ना वो इस पर बनाएंगे कि हाँ भाई सीएसएस की तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की उसकी तैयारी कैसे की जाए, एमसीक्यूज़ कैसे तैयार किए जाएँ, क्या कह सकते हैं, आंसर्स को कैसे बिल्डअप करना है। ठीक है, थीम को कैसे समझना है, और फिर लिखना क्या क्या है, और क्या क्या चीज़ें जो उससे ना उसमें ज़रूरत होती है। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो उसमें क्या क्या चीज़ें डालें जिससे जो है ना हमारे नंबर अच्छे आएँ, क्योंकि मेरा सिर्फ ऐसे रह गया था, बाकी ओवरऑल मेरा जो है ना क्लियर हो गया था। ठीक है, तो बात करते हैं हम अपने वीडियो की तरफ वापस आते हैं। तो लोग सीएसएस क्यों करते हैं। सीएसएस सबसे पहले अगर आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछेंगे ना कि आप सीएसएस क्यों करना चाहते हैं, वो कॉस्मेटिक आंसर यही देता है कि ना यार मैं सीएसएस इसलिए करना चाहता हूँ, आई वांट टू सर्व
फॉर द पीपल टू द पीपल, ठीक है। तो लेकिन बेसिकली क्या होता है, आपको शान शौकत मिलती है, ठीक है। अय्याशी अय्याशी तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको एक पोजीशन मिलती है, आपका टैका होता है, ठीक है। सज्जे खब्बे आपके बंदे फिरते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना सबसे बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर है इसका सीएसएस करने वाले लोगों का या एस्पिरेंट्स का, कि हाँ वो तैयारी क्यों करते हैं, ठीक है। वैसे अगर वाइवा में उनसे पूछता ना कि व्हाट डू यू वांट दिस जॉब, तो वो ये कि कहते हैं कि आई वांट टू सर्व टू द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। तो वो जो है ना वो उनको इंटरव्यूअर्स को भी पता होता है, ठीक है, कि हाँ भाई ये जो है ना फ़िल्म चला रहा है ये। हालांकि सबको जो है ना गड्डी और आजकल के दौर में, यानी आपके नीचे डाला हो, ऊपर लाल कलर की पट्टी लगी हो, ठीक है, आप शू शू करते हुए जाए, टीटी पापा करते हुए, जैसे आप हाईवे पे उतरे ना, तो कोचेज जो सी पुरानी बसेस वो आ रही होती हैं, और उन्होंने ना एक हाथ उनका स्टीयरिंग पे होता है, दूसरा हाथ उनका जो सा होता है ना सायरन पे होता है, ठीक है। वो बजाते बजाते जा रही होती है। तो हम दूसरा जो सा आगे ना कि ना बात करते हैं फैमिली मैटर्स की ना, कि लोग जो है ना सीएसएस क्यों करते हैं। कि हाँ भाई क्या होता है कि ना, अब एक बच्चा होता है पढ़ने वाला, ठीक है, वो पढ़ता रहता है, सही पढ़ता है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी आता है, यूनिवर्सिटी का माहौल कुछ इस तरह का होता है ना कि वो बच्चा बिगड़ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ना लाइन से उतर जाता है। तो घर वाले कहते हैं निकम्मा हो गया, इसको किसी ने कुछ नहीं करना, ना इसको नौकरी मिली, ना ये होना ना वो होना, वो ताने शाने मारते हैं, ठीक है। वो फिर ना केला खा जाता है, केला खाता है, तो वो जो है ना वो उसको कहीं से पता लगता है कि हाँ भाई सीएसएस करते हैं, तो जो है ना लोग जो है ना बड़ी बड़ी पोजीशन पर लग जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर तैयारी करना शुरू कर देता, तो इसी बहाने जो है ना वो चांसेस होते हैं, बेस्ड ऑन लक भी होता है, ठीक है। कहते हैं कि सीएसएस करने वाले कहते हैं कि ना अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते हुए ना आपने एक चीज़ का ध्यान ये रखना कि तैयारी आपकी 200% हो, ठीक है, कि आपने अपीयर होना ही होना है, आपके जहन में डाउट ना हो, ठीक है, कोई शक शुबा ना हो कि यार मैं हूँ ना हूँ। क्यों, उससे क्या होता है ना कि आपके ना तैयारी में ना क्या कहते होते हैं, खलल टाइप आ जाता है, ठीक है। तो वो फिर उसमें ना रेशो आ जाती है, कहते हैं जब आप सीएसएस कर रहे हैं तो ना तकरीबन हम कह सकते हैं 65 to 70% आपकी लक होती है, बाकी आपकी प्रिपरेशन होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मिला के ना आपको जो है ना एक मेरिट लिस्ट में लेके आती हैं। और इसमें भी ना एक चीज़ आती है कि ना कई होते हैं ना कि जिनका बचपन से गोल होता है कि ना उन्होंने कहीं पे पढ़ा होता है कि ना मैंने ना ब्यूरोक्रेट बनना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ना किसी अफसर को देखा होता है, तो वो इस चीज़ पे रिसर्च वगैरह जब करते हैं तो वो पता करते हैं कि हाँ भाई पीएमएस पीसीएस के ना पेपर्स आते होते हैं, तो वो देते होते हैं। अब जैसे पिछले महीने एसएनजीडी का पेपर आया, ठीक है, तो वो जो है ना कहते हैं कि ना ये इसको अपीयर करेंगे, तो वो बेसिक जो है ना सर्टेन पोस्ट के लिए आई हुई थी, ठीक है। लेकिन इनका ना एक सिस्टम बड़ा जो है ना स्लो किस्म का है, यानी कि ना वो डिले लेते हैं कोई भी काम करने के लिए। एक नोटिफिकेशन निकल आया, ठीक है, पेपर की डेट शीट का, ठीक है, रोल नंबर स्लिप आने में आपको महीना 2 महीना लग जाएंगे, ठीक है, 2 महीने ज़ाया ज़ाया तो नहीं कह सकते, यानी प्रिपरेशन पे लग गए या रिवीजन पे लग गए, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ना इंसान के दिमाग में इतना प्रेशर होता है, जितना पढ़ता रहता है ना उतना भूलता रहता है, ठीक है। और क्या कहते होते हैं, इसके अलावा जो है ना एक और बात ये है कि ना जो सबसे अहम बात है, ये कई लोग जो होते हैं ना वो ईगो पे बात ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ना या तो वो उनसे होता नहीं है या उनकी किस्मत में लिखा होता है, नहीं लिखा होता, जिसकी वजह से उनका ना टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएँ तो बेसिक सीएसएस करने वालों की जो तादाद है ना वो मिडिल क्लास से ज़्यादा ना अपर लेवल की थी। क्यों? उनके अब्बे लोग जो है ना वालिदैन में से या गार्डियंस में से वो सारे अफसर लोग होते हैं, वो कहते हैं यार आईएएस भी करो या आप एसीसीए कर लो, ये दोनों नहीं करना तो चुप करके ग्रेजुएशन करो नर्स या कॉमसर्च से या फास्ट से, ठीक है, और उसके बाद सीएसएस दो और जाके भर्ती हो जाओ। क्यों? अगर आपने सीएसएस देना है ना तो सबसे पहले आपकी ना बेसिक इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमने बचपन से ना ऑक्सफोर्ड की पढ़ी है, ठीक है, और ऑक्सफोर्ड भी वो वाली ना कि जो हमारी प्रिंसिपल थी ना वही हमारी इंग्लिश की क्लास लेती थी ना, ठीक है। तो और वैसे भी वो जो है ना उन्होंने बीएस किया हुआ था, एमएससी की हुई थी इंग्लिश में ही, ठीक है, या एमए इंग्लिश किया हुआ था, अब मुझे कंफर्म नहीं है सही तरह, लेकिन इंग्लिश की डिग्री थी, इंग्लिश लिटरेचर की। तो उसकी वजह से ना हमारी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, हमें इस चीज़ का ही बेनिफिट आया, यानी कि ख़ास तौर पर मुझे जो, क्योंकि मैंने सीएसएस दी है ना तो इसलिए बात कर रहा हूँ,
ठीक है। अगर आपने सी एस लेना है तो आपकी ना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। आपकी राइटिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और उस चीज़ के लिए ना ये नहीं कि उस चीज़ को हम अगली कि क्या क्या चीज़ें जो है ना उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो वो जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। अभी हम इसी चीज़ पे कह रहे हैं कि हाँ भाई कि ना वाई सी एस एस, ठीक है, कि इसको प्रेफर क्यों दी जाती है बाकी अदर जॉब्स पे ना, ठीक है। कि क्योंकि एक तो ये कि ना सी एस एस जब आप देते हैं ना तो डायरेक्ट आपकी ना 17 ग्रेड पे पोस्टिंग होती है, ठीक है। उस पे क्या होता है कि ना आपका बेसिक पे स्केल अच्छा होता है, उसके बाद अलाउंसेस वगैरह मिल के और कुछ डिपार्टमेंटल चीज़ें वगैरह मिल के तो आपका ना एक अच्छा पैकेज बन जाता है, ठीक है। और घर तो आपको मिलता है, कोठी मिलती है या बंगला मिलता है या जो भी चीज़ मिलती है, ठीक है। और साथ में गाड़ी होती है, ड्राइवर होता है और असिस्टेंट होता है, तो यानी शूं शां वाली ज़िंदगी होती है, ठीक है। बस सिर्फ़ और सिर्फ लोग सी एस एस इसलिए करते हैं कि भाईजान शान शौकत वाली ज़िंदगी होगी और आगे आने वाली नस्लें जो उसके ना पाल जाती हैं और काफ़ी उनके मामलात अच्छे हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मस्त है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।